ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है। सरकार एनपीएस के नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को 40% से लेकर 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के नए फार्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी मिलेगी उसी के आधार पर कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन तय हो सकती है। अमूल गर्ल बनाने वाले सिल्वेस्टर दा कुन्ना का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार रात मुंबई में आखिरी सांस ली। अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के एक दिग्गज जो 1960 के दशक से अमूल से जुड़े थे, अमूल परिवार इस शोक में शामिल है, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया। 800 कर्मचारियों को निकालेगा ओएलएक्स। अर्जेंटीना, मैक्सिको और कोलंबिया में कंपनी ने बिजनेस बंद किए। ओएलएक्स ग्रुप ने संभावित खरीदारों और निवेशकों की कमी के कारण अर्जेंटीना, मैक्सिको और कोलंबिया में ओएलएक्स ऑटोज के ऑपरेशंस बंद कर दिया है। होंडा मोटरसाइकिल ने अपडेटेड होंडा शाइन 125 को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिससे बाइक 55 किलोमीटर प्रति घंटे के माइलेज देती है। बाइक E20 पेट्रोल पर भी चलेगी। इसके अलावा ऑटोमेकर बाइक के साथ 10 साल का स्पेशल वारंटी पैकेज ऑफर कर रही है, जिसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी तो वहीं 7 साल की ऑप्शनल वारंटी भी शामिल है। पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है। जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है वे 1000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक जरूर करवा लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की नई फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम अमृत कलश इसी महीने यानी 30 जून को खत्म होने जा रही है। इसके तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.60% तो वहीं अन्य को 7.10% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय कर रखी है। इसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर आवेदन दे सकते हैं। हायर पेंशन के लिए वैसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से कम है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 या फिर उससे पहले ईपीएफ के सब्सक्राइबर थे वे भी आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि इस हिंसा ने आपके राज्य यानी मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को उजाड़ दिया है। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव की अपील करते हुए कहा कि आज हम जो रास्ता अपने बच्चों को सिखाएंगे यही उनके भविष्य को संजोएगा, साथ ही यही उनको विरासत में भी मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82,000 जवान तैनात करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कागजों में छेड़छाड़ की शिकायत पर सीबीआई जांच का भी आदेश जारी कर दिया है। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले केजरीवाल की शर्त, बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हो वरना सभी राज्यों के अधिकार छीनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा, पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को पार्टी वर्कर्स से कहा कि वे आने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सेवा करें। उन्होंने कहा, ये तीर्थ यात्रा देश को कश्मीरियत की याद दिलाने का सुनहरा अवसर है। महबूबा ने पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि ये यात्री हमारे मेहमान हैं। हमारी परंपरा के मुताबिक उनकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका स्वागत कीजिए, उनकी हर संभव सहायता कीजिए और यात्रा को सफल बनाइए। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने स्टेट डिनर का मेन्यू भी शेयर किया। इससे पहले मोदी ने जिल बाइडेन के साथ अलेक्जेंड्रिया यानी वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का भी दौरा किया। इस दौरान अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरशेटी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के छात्रों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ आते ही मुझे इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तालिबान ने 130 साल पुरानी पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर डोरंड लाइन की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मौलवी याकूब मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर सिर्फ काल्पनिक रेखा है। 2021 में तालिबान ने पाकिस्तानी जवानों को तारबंदी करने से रोक दिया था। राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 652 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट DSRRAU.info की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 82,400 रुपए शुरुआती सैलरी दी जाएगी।
राजस्थान में कांग्रेस काफी अग्रेसिव चल रही है। यही हाल रहा तो हर 5 साल में सत्ता बदलने की राजस्थानी परंपरा के बावजूद भाजपा को काफी परेशानी हो सकती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया तो शायद भाजपा की यह परेशानी दोगुनी हो सकती है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उन्होंने आलाकमान से साफ कह दिया है कि इस बार राजस्थान में चुनाव के 2 महीने पहले कम से कम 100 प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए। घोषित न भी करें तो कम से कम ये तो कर ही लें कि इन 100 प्रत्याशियों को कह दिया जाए कि चुनाव आपको ही लड़ना है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जाकर तैयारी शुरू कर सकें। गहलोत यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह चुनाव उनके लिए आखिरी हो सकता है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है कि नई पीढ़ी आए। ऐसे में इस बार वे अपना पूरा राजनीतिक अनुभव और ताकत चुनाव में झोंक देने का मन बना चुके हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हेडलाइंस। नमस्कार।